बहुत बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होता है, बहुत बच्चों को ये चीज़ आइडिया नहीं होता है कि मैट्रिक के बाद भी बच्चे अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में, किसी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं तो वो मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे सोचते हैं कि हम बीटेक में एडमिशन लेंगे तो वो शुरुआत अपना मैट्रिक से भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे 12th के बाद बीटेक लाइन में जाते हैं। मानना पड़ेगा हमारे नीतीश सरकार को, इन्होंने वर्क डिवाइड नहीं किया है कि हम जनरल वाले को ये 4 लाख नहीं दे सकते, वो सारे कैटेगरी वाले को दे रहे। बिहार में नामांकन या बिहार से बाहर की नामांकन इन दिनों कठिन होती जा रही है, खास करके मध्यम और निचले तबकों के छात्र के लिए कि आखिर वो अपनी नामांकन कहां कराए, कैसे कराए और उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। हम इस वक्त द कैरियर मैनेजमेंट के ऑफिस में है और जहां की एचआर मैनेजमेंट अनुष्का जी हमें बताएगी कि आखिर बिहार के छात्र छात्राओं के लिए कैरियर के क्या क्या विकल्प निकलेंगे, खास करके उस समय जब अभी हाल ही में इंटरमीडिएट के परीक्षा हुए हैं और मैट्रिक के परीक्षा चल रहे हैं। ऐसे में जब परीक्षा खत्म होती है, रिजल्ट आने का छात्रों की सबसे जो भाग दौड़ लगी रहती है अपने नामांकन को लेकर के लगी रहती है कि आखिर किन कोर्सों में आपने नामांकन कराए। चूंकि इंटर पास करने वाले बच्चों के साथ कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैरियर कोर्स में जाए, वही मैट्रिक के बच्चों जो है कि प्रिपरेशन के साथ साथ वो इंटरमीडिएट करना चाहते हैं। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे अनुष्का जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच विकास जी, आप हमारे कंपनी आए, हमारे द कैरियर मैनेजमेंट संस्था में आए और हमें मौका दिए बोलने का आपके चैनल में, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा सवाल यही होगा कि देखिए अभी तुरंत इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म हुए हैं और मैट्रिक की परीक्षा चल रहे हैं, तो हालांकि मैट्रिक के जब रिजल्ट आएंगे तो बच्चे चाहते हैं कि ज्यादातर बच्चे इंटर करते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के साथ इंटरमीडिएट करते हैं, लेकिन जो बच्चे इंटर पास करेंगे कहीं ना कहीं अपने कैरियर कोर्स में जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे कैसे अपने आप को कैरियर कोर्स के प्रति समझे? देखिए, आप एक चीज़ कहें कि मैट्रिक वाले बच्चे इंटर में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद साइड से प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं इस चीज़ को एक चीज़ हम अलग वे में बताना चाहेंगे कि मैट्रिक वाले बच्चे भी, बहुत बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होता है, बहुत बच्चों को ये चीज़ आइडिया नहीं होता है कि मैट्रिक के बाद भी बच्चे अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में, किसी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहते हैं तो वो मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से कोर्स है मुझे भी नहीं पता था, तो थोड़ी सी आपके साथ बैठे हैं तो थोड़ी सी कैरियर और एजुकेशन संबंधी जानकारी हम भी ले लेते हैं। कौन कौन से ऐसे कोर्स है कि मैट्रिक करने के बाद बच्चे आपके पास आ सके, उनमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे सोचते हैं कि हम बीटेक में एडमिशन लेंगे तो वो शुरुआत अपना मैट्रिक से भी कर सकते हैं। मैट्रिक में पॉलिटेक्निक करके अपना टेक्निकल स्टडीज को, हायर स्टडीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि बच्चे का बेस मजबूत होगा। बहुत बच्चे 12th के बाद बीटेक लाइन में जाते हैं तो थोड़ा सा ये है कि उनको डीपली बीटेक लाइन में जाना पड़ेगा और 4 साल का बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पॉलिटेक्निक है ये डिप्लोमा कोर्स 3 साल का है। इसमें क्या है कि बच्चा डिप्ली ये जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन इजली हायर कर सकता है, इजली ले सकता है। और इसमें बहुत सारे फील्ड भी है, जैसे बच्चा सोचता है कि अरे इंजीनियरिंग के बीटेक में तो ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, तो वो तो सिर्फ हम 12th के बाद ही पढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम 10th के बाद भी ये पढ़ाई कर सकते हैं और जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि यदि प्रोफेशनल कोर्स में जाना है तो आप 10th के बाद भी इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, इससे आपका बेस मजबूत रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, यदि आपके पास कौन कौन से यदि बच्चे आते हैं तो क्या क्या विकल्प आपके पास है, किन किन कोर्सों के लिए बच्चे आपके पास आ सकते हैं नामांकन के लिए? हालांकि हम सारे कोर्सेस में एडमिशन कराते हैं। जैसे कुछ बता दीजिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन कोर्सों के। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल लाइन हो, मैनेजमेंट लाइन हो, पैरामेडिकल कोर्सेस भी हमारे पास है। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस में जीएनएम, एएनएम, बीपीटी, मेडिकल लाइन से, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत सारे कोर्सेस है। अब कितना मैं आपसे बताऊं? अच्छा अनुष्का जी, एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स जो भी कोर्स है आज के दिन में पढ़ाई बहुत महंगा हो गया है। ऐसे में जो मीडियम और जो निम्न क्लास के जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, उनके लिए चैलेंजिंग होता है कि आखिर अपने बजट को कैसे वो मेंटेन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उनके पास फंड कहाँ से आएंगे। तो ऐसे जो कोई बच्चे आते हैं जो जुझारू बच्चे होते हैं, जिनके पास काबिलियत होती है और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप रास्ता निकाल सकते हैं क्या? ऐसे देखिए, हम लोग तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वर्क करते हैं,
ये नहीं है कि पर्टिकुलर हम बिहार में बैठे हैं तो बिहार के बच्चों का ही यानी कि एडमिशन। बिहार के बाहर के ही बच्चे आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल आते हैं, बहुत अच्छा। दूर दूर से हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेने आते हैं। तो उन बच्चों को हम, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास पेमेंट का, फंड का बहुत दिक्कत हो रहा है, फाइनेंशियल बहुत वीक है, उनको बाहर के बच्चों को लिए, जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए, हालांकि बिहार में भी ये फैसिलिटी है, बट बिहार के बाहर के बच्चों के लिए हम लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। हम एजुकेशन लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा कुछ लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम 0% इंटरेस्ट पे फंडिंग, एक प्राइवेट कंपनी से फंडिंग भी करवा रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जिसमें वो बीटेक कर सकते हैं इंजीनियरिंग लाइन में, उसके अलावा मैनेजमेंट लाइन में BBA BCA भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम फैसिलिटी बाहर के, अपने बिहार से बाहर के बच्चों के लिए 0% इंटरेस्ट पे आप लोन कराएंगे? बिल्कुल 0%। आपको चुकाना कब होगा? ये बच्चों को कोर्स कंप्लीट, जैसे एज अ ट्यूशन फी चुकाना है। 0% इंटरेस्ट है। जब तक बच्चा पढ़ रहा है ट्यूशन फी की तरह थोड़ा थोड़ा करके अपना EMI भर सकता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब एक ही बार कॉलेज का फी है 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 4 लाख या जो भी अमाउंट है, हम उसका पूरा अमाउंट हम यहाँ से लोन कर दे रहे हैं। और ये लोन 0% इंटरेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ करके एक ट्यूशन फी की तरह मंथली उसको EMI बना के डिस्ट्रीब्यूट करके वो अपना जितना सक्षम है उतना पे करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। और बिहार के बच्चों के लिए क्या है? बिहार के बच्चों के लिए तो हमारे नीतीश सरकार, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत सारी फैसिलिटी दी है, और उसी में एक फैसिलिटी है 7 निश्चय योजना है। आप इसके बारे में देखे होंगे, जल नल योजना था और बहुत सारा योजना था। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी था। इसमें क्या है कि हम स्टूडेंट को, बिहार हम नहीं कहेंगे, ये हमारे नीतीश सरकार का स्कीम है। तो उन्होंने क्या किया कि 7 निश्चय योजना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना निकाला, जिसमें बिहार के बच्चों को 4 लाख का ये राशि दे रहे हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। बच्चे इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज विकास जी, यहाँ पे दिक्कत हमारे पास, अभी हम बीते कुछ दिनों में प्रॉब्लम ये फेस की है, बिहार के बच्चों को लगता है कि ये 4 लाख का जो राशि बिहार सरकार दे रही है, ये सिर्फ बिहार के कॉलेज में लागू है। अच्छा। बट ऐसा नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में NAC A ग्रेड होना चाहिए, NIRF रैंकिंग होना चाहिए, कॉलेज का NBA रैंकिंग, ये 3 रैंक कॉलेज हो, उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बिहार से बाहर भी बहुत सारे कॉलेज है। आप साउथ में चले जाइए, इधर वेस्ट बंगाल चले जाइए, यूपी में चले जाइए, झारखंड चले जाइए, या फिर आप दिल्ली NCR में चले जाइए। बहुत कॉलेज है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिहार के बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, यदि हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख करके, इस खबर को देख करके कोई बच्चे आपके पास आते हैं, तो उनको आप क्या रिलीफ देने वाली है? मैं यही कहूंगी कि जो बच्चे सपने देख रहे हैं कि हम बड़े कॉलेज में जाएं, बड़े शहर में जाएं, इंजीनियर बने, मैनेजमेंट लाइन में जाएं, वो सिर्फ सपना ही मत रहने दें। हम आपके चैनल के माध्यम से वही उन बच्चों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो बच्चों को हम यहाँ से, उनको दौड़ना धूपना कहीं नहीं है, सारा फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे का कॉलेज हम यहाँ ला के दे रहे हैं। अब दिल्ली में कॉलेज है तो बच्चा कॉलेज दिल्ली जाके ही एडमिशन कराए, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ क्लास करने जाएगा, सारा कुछ हम यहाँ करके देंगे और वो बच्चे अपने सपने को साकार कर सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बिहार के बच्चे। तो आपसे यदि एडमिशन कराना हो तो कैसे मुलाकात होगी? हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कहाँ आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए? thecareermanagement.in सर्च करेंगे, गूगल पे आपको लोकेशन मिल जाएगा। वैसे हम लोकेशन खुद ही बता दे रहे हैं, 1B17 GD मिश्रा पथ, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना, बिहार। चलिए, ऐसे द कैरियर, क्या नाम बताया? thecareermanagement.com, thecareermanagement.in जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इनकी पूरी ब्यौरा आपको मिल जाएगी। फिलहाल दिलचस्प बात हुई कि मैट्रिक के बाद भी आप प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हैं, और जिन लोगों को यह लगता है कि इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद वो प्रोफेशनल बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बेनिफिट की बात अनुष्का जी ने बताया कि यदि आप मैट्रिक के बाद यदि किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो आपकी बेस काफी मजबूत होगी और आगे जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई आपकी होगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के हर वो तबका, चाहे मीडियम फैमिली हो, अपर फैमिली हो, लोअर फैमिली हो, जिन्हें फंड की प्रॉब्लम है, उसका भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इनका जो है कि निपटारा है। जी, बात को आपका काटना चाहेंगे। आपने एक चीज अभी बोला कि हर वर्ग के लोग, सच मानना पड़ेगा हमारे नीतीश सरकार को,
इन्होंने वर्क डिवाइड नहीं किया है कि हम जनरल वाले को ये 4 लाख नहीं दे सकते, वो सारे कैटेगरी वाले को दे रहे हैं। मैंने भी वही कहा कि हर वर्ग, चाहे अपर फैमिली हो, मीडियम हो या लोअर हो, हर फैमिली को चीज बोला। बच्चे जनरल वाले को क्या लगता है ना कि ये 4 लाख उनके लिए नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया कि हर वर्ग को मिलेगा। ये बहुत सही है कि आपके माध्यम से उन बच्चों को पता चले कि यहाँ पर रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, रिजर्वेशन का कोई सिस्टम नहीं है। सीएम हमारे नीतीश सरकार जी ऐसा कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं लागू किया। चलिए भैया, तो यहाँ कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। यदि आप एबल है उसके लिए तो आपको सुविधा दी जाएगी, बिहार में भी और बिहार से बाहर भी। सबसे बड़ी जो यहाँ पे गलतफहमी लोगों के मन में पलती थी कि आखिर जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो बिहार में ही अप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं है। आज जिस प्रकार से अनुष्का जी ने कॉलेज की रैंकिंग बताया, यदि आपकी कॉलेज उस रैंकिंग पे खड़ी उतरती है तो बिहार से बाहर भी आपको भरपूर वो तमाम जो सुविधा दी जाएगी जो बिहार में उपलब्ध होते हैं। यदि आपको अपनी कैरियर बनानी है तो आप एक बार जरूर यहाँ से संपर्क करिए, कैरियर मैनेजमेंट.in आप मारिए और वहां पे अपने लोकेशन भी मैम बता दी है, तो उस लोकेशन पे आइए। और चूंकि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम के बाद आपको कैरियर बनाना सबसे प्राथमिकता होगी, तो अपने कैरियर को नई उड़ान देने के लिए एक बार जरूर यहाँ पे आइए। फिलहाल तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे, तब तक बने रहे 3A नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।